हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एम एकेडमी। कल हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हम अभी तक पढ़ रहे थे और कल हमने उसको फिनिश कर दिया था। आज हम उसी के आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? और आपने बुक पढ़ी है तो इसके आंसर भी आपको पता होंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से एक सही होगा, ये आपको पता होगा ना। इसको आप पढ़ते हैं तो एक आंसर आपको चुनना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट। वो इतना हंसीप्रद क्यों था, यानी उन लोग को बुक पढ़कर हंसी क्यों आ रही थी? क्यों आ रही थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ड्स थे वो एक जगह पर स्थिर थे, इसलिए उन लोगों को हंसी आ रही थी, उन लोग को मजाकिया लग रहा था। दूसरा देखते हैं। मार्गीज मदर सेंट फॉर ए काउंटी इंस्पेक्टर टू। मार्गी की जो मदर रहती है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चेक व्हाट वाज रॉन्ग विद द मार्गी मशीन। कि मार्गी के मशीन में क्या फॉल्ट है जिसलिए वह भूगोल के जो उसके टेस्ट पेपर थे वो गलत हो रहे थे। तीसरा देखते हैं। द इंस्पेक्टर पैटेड मार्गीज हेड टू। जो इंस्पेक्टर आता है उनकी मशीन बनाने, वो उनके सर को थपथपाता है, मार्गी के सर को ना। और क्यों थपथपाता है वो? और कहता है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो दैट इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट। वो कहता है कि इसमें मार्गीज की कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर रहता है उसका सिस्टम आगे बढ़ गया रहता है, आगे के एज के बच्चों का हो गया रहता है ना। चौथा देखते हैं। टॉमीज मैकेनिकल टीचर वॉज टेकन अवे फॉर रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट 1 month बिकॉज। बताइए आप लोग, क्यों चला गया था टॉमी का मैकेनिकल टीचर 1 महीने के लिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि द हिस्ट्री पोर्शन हैड बीन वाइप्ड। उसका जो हिस्ट्री पोर्शन था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया था, इसलिए टॉमी के मैकेनिकल टीचर को वो लोग ले जाते हैं। पांचवा देखिए। टॉमी कॉल्ड द मार्गीज स्टूपिड बिकॉज शी डिड नॉट नो अबाउट। स्टूपिड क्यों बुलाता है? हाँ बताइए, आप लोग बताइए, स्टूपिड क्यों बुलाता है? क्योंकि मार्गी नहीं जानती थी ना। क्या नहीं जानती थी? कि द काइंड ऑफ स्कूल मैनी ईयर्स इगो। जो पहले के टाइम के स्कूल थे वह किस प्रकार थे, इसके बारे में मार्गी नहीं जानती थी, इसलिए वह मार्गी को स्टूपिड कहता है। ओके ओके, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए स्पेशल बिल्डिंग दैट टॉमी टोल्ड मार्गी अबाउट इज। किस बिल्डिंग के बारे में टॉमी मार्गी को बताता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्कूल के बारे में बताता है ना वो उसे। नेक्स्ट देखते हैं 7। द वर्ड्स फिट द माइंड रिफर्स टू। किसको रिफर करता है? ऑप्शन नंबर सी, टर्न टू द लेवल ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। यानी उसमें पढ़ाते समय बताया गया था ना कि जो पहले के टीचर रहते थे वो सारे बच्चों के माइंड के लेवल को समझते थे ना, उस हिसाब से पढ़ाते थे, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। मार्गीज वॉज रिमाइंडेड ऑफ द लाइफ ऑफ हर ग्रैंडफादर बिकॉज सी वॉज। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए आप लोग इसका आंसर। मार्गीज वॉज रिमाइंडेड ऑफ द लाइफ ऑफ हर ग्रैंडफादर बिकॉज शी वॉज बॉर्न विद दिस मशीन। उनको अपने ग्रैंडफादर की लाइफ अच्छी लगती थी, क्योंकि वह मशीनी युग में जी रही थी ना, वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी। 9 देखिए। ऑन विच डेट डिड मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल। किस डेट को वो लिखती है, डायरी लिखती है किस डेट को स्कूल के बारे में? ऑप्शन नंबर ए, 17 मई 2157 डायरी में ये लिखती है ना। 10 नंबर देखते हैं। हु टोल्ड मार्गीज वंस अबाउट रियल बुक।
मार्गी को रियल बुक के बारे में कौन बताता है? ऑप्शन नंबर सी, उनके ग्रैंडफादर बताते हैं ना, कि उनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब उनके ग्रैंडफादर जो है छोटे थे तो उन्होंने बताया था उसको कि वो लोग स्कूल जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर। व्हाट वाज द एज ऑफ द मार्गी? मार्गी की एज क्या है? तो सबसे सिंपल है, कितनी है? 11 ईयर है ना। आगे देखते हैं 12 नंबर। वाई वर द पेजेस ऑफ द बुक येलो एंड क्रैंकली? जो बुक के पेजेस थे येलो एंड क्रैंकली क्यों हो गए थे? क्योंकि बुक बहुत पुरानी हो गई थी ना। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। हु फाउंड ए रियल बुक? फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन पाया था रियल बुक? टॉमी ना। 14 देखते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट याद कर रहे थे, पढ़ रहे थे? ऑल ऑफ दीज ना, क्योंकि वो साइंस भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी भी पढ़ते थे, मैथ्स भी पढ़ते थे, सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे ना। उसमें दिया गया है बुक में, टेक्स्ट बुक में मैंने पढ़ाया है। आगे देखिए, लास्ट है 15 नंबर। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज़ टीचर? टॉमीज़ के टीचर को रिपेयर करने में कितना टाइम लगा था? तो वो खुश हो रही थी मार्गी कि मेरे भी टीचर को लेके जाएंगे और उतना ही टाइम लगाएंगे। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, 1 मंथ लगा था। ओके, ये 15 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के थे। इसके आगे कल हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि OMR शीट जब मिलेगी तो इसमें इसी तरह के सारे सब जितने भी चैप्टर हैं सबसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।